परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बुधवार और गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। हम तीन संस्थाएं एक साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं और देश विदेश से जानी माने ट्रेनर्स, प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज भी हमारे साथ संगीता जी मिश्रा उमरेड महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी है। एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर प्रशिक्षिका। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। हमारे कोऑर्डिनेटर डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप संगीता जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। बढ़िया। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है हमारी अपनी, जिन्होंने इसके पहले भी बहुत सुंदर क्लासेस लिए हैं, संगीता जी मिश्रा, जो उमरेड नागपुर से है। उनका मैं तहे दिल से राजू डांगे त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम, वेलकम संगीता जी टू दिस त्रिवेणी संगम। और संगीता जी पतंजलि योग समिति से जुड़ी है, उसकी पदाधिकारी भी है। बहुत सारे अवार्ड उन्होंने हासिल किए हैं और बहुत ही एक्सपर्ट है। षटकर्म का पहले इन्होंने पहले क्लास लिया था। बहुत सुंदर सुंदर सेशन, टू द पॉइंट का आध्यात्मिक भी ज्ञान भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने जीवन में किए हैं। योगा तो उनकी पैशन है। तो हमें बहुत खुशी हो रही कि आज संगीता जी को हमें सुनना है। तो पुनश्च मैं इस त्रिवेणी संगम में संगीता जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। समय ना लेते हुए मैं संगीता जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। इस त्रिवेणी संगम में आज मुझे जुड़ने का फिर अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए आप सभी का, उपस्थित सभी साधकों का और सभी मेरे सम्माननीय संचालक जो इस ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय के जितने भी हो, उन्हें मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन। तो आइए आज इस सेशन में हम कुछ अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने सोचा चलो, व्याधि के हिसाब से तो बहुत कुछ सेशन हो चुके हैं, जनरल भी मैक्सिमम लोग लेते ही हैं, लेकिन आज के समय में छोटे छोटे बच्चे तक एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। और जब वे एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं तब हमारे पास काफी सारे लोग आते हैं और हम काउंसलिंग भी उनकी करते हैं। पेरेंट्स भी आते हैं और कुछ बच्चे भी आते हैं कि मैम, आप 25 साल से योग से जुड़े हो, क्या योग से ये चीज, इसकी लत छूट सकती है? मैंने कहा अवश्य छूट सकती है। और मैं सर आपको बताना चाहूंगी, पिछले 1.5 से 2 वर्षों से एनजीओ हॉस्पिटल में मुझे मात्र पूरे उमरेड से सिलेक्ट किया है कि आप ही हमारे एडिक्शन हॉस्पिटल को सेवा दे सकती हो। और मैं सर वहां पर कार्यरत भी हूँ और मेरा अपना एक्सपीरियंस उनके साथ
ऐसे कई एडिक्शन के जो शिकार है युवा बच्चे, और जो उसकी जब उन्हें वहां पर लाया जाता है तो वह इतने आदी होते हैं कि वो खुद से अपने बॉडी को स्थिर भी नहीं रख पाते हैं। इस कंडीशन में जब वहां पर उन्हें एडमिट किया जाता है, और मैं उनके लिए योग सत्र डेली लेती हूँ। ऐसा मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं हर कोने कोने में जाकर अपनी सेवा प्रदान कर रही हूँ और उनका जीवन पूरी तरह से सही कर रही हूँ। और उनका जो 1 महीने का जो वहां पर समय होता है 30 दिन का, तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं, 30 दिन की जगह वो 15 दिन में ही रिकवर हो जाते हैं। और उसके बाद उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है, और कई साधक तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हें भी मैंने अभी ये लिंक भेजा है। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आज हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट से नहीं बल्कि दिल्ली से सभी एडिक्शन के जितने भी केंद्र हैं वो सब आज हमें लाइव देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के सेशन में हम इस एडिक्शन मतलब क्या, नशा मुक्ति। अब नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं कि अल्कोहल का ही नशा। आप सभी जानते हो इसको, और हम डीप में ना जाते हुए मेन पॉइंट के तरफ आएंगे। स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो छोटी छोटी उम्र में उन्हें नशे की आदत लग जाती है, कई प्रकार का वह सेवन करते हैं। तो कईयों को तो मोबाइल का नशा है, यह भी एक नशा होता है। ऐसा नहीं कि कुछ हम इंटेक बॉडी को कर रहे हैं तो ही नशा होता है। इंटेक किया या ना किया, जिस भी चीज के आप आदी हो जाते हैं उसके बिना आपकी दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त है, उसे उस चीज का वहां पर पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ही हम कहेंगे यह एडिक्शन। एडिक्शन बोले तो व्यसन। तो मोबाइल का भी व्यसन हो जाता है कई लोगों को। जब दांत घसते हैं मंजन का नशा होता है कई लोगों को। जो हमारी एस्टेरॉइड होती है, दवाइयों का बहुत अधिक सेवन भी एक नशा है। छोटी छोटी तकलीफों में, जैसे सर दर्द कर रहा है, सर्दी हो गई, खा लिया एस्टेरॉइड। थोड़ा सा बॉडी में पेन हो गया, खा लिया एस्टेरॉइड। ऐसे दिन में 3 से 4, तो उनके शरीर में नशा हो जाती है, उन्हें सुस्ती आने लगती है और धीरे धीरे उनकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। और हमारे जो हॉर्मोन्स है वह आनंद मतलब हमारे जो गुड हार्मोन है, गुड हार्मोन जो हमारे बॉडी में होते हैं वह पूरी पूरी तरह से पहले बैड में परिवर्तन होते हैं, और बैड में परिवर्तन होने के साथ साथ धीरे धीरे वह आनंद की अनुभूति उनके अंदर जागने लगती है। और वह समझते हैं नहीं, इसके बिना मेरा अब जीवन नहीं है। वो खुद ही डिसीजन लेते, वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति को आप जरूर व्यसन मुक्ति केंद्र में भेजिए, और बिल्कुल वहां आपको रिजल्ट मिलेगा। आज के समय में एनजीओ हॉस्पिटल में सभी योग टीचर मैक्सिमम जगह पर कार्यरत है, क्योंकि वह भी जान रहे हैं कि हम जो दिन भर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दवाइयां जो भी है उनकी सेवा वहां पर, लेकिन उससे भी अधिक जब मॉर्निंग में योग प्राणायाम मेडिटेशन का जब वहां पर सेशन होता है तो इससे वो जल्दी रिकवर हो जा रहे हैं। एक 30 महीने का जो अंतराल होता है, 30 दिन का जो अंतराल होता है टाइमिंग, वह 15 दिन में रिकवर होके उन्हें रिलीज किया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है कि हम योगी होकर के एक कोने कोने में सेवा दे करके हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं। तो आइए हम इसके जो कुछ आसन है और कुछ हमारे प्राणायाम है उनके बारे में हम जानकारी भी देंगे और साथों साथ करेंगे भी। तो ये नशा की लत कैसे लगती है, पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट कैसा है आपका, एक हमारा अनुवंशिक कह सकते हैं हेरिडिटी जो हमारे परिवार से आती है, वह भी एक लक्षण हो सकते हैं इसके। मानसिकता, मानसिककरण, उसके पीछे भी हमारा एक बहुत बड़ा यह पॉइंट होता है। और अधिक दवाइयां जैसे मैंने अभी आपको बताया, और एस्टेरॉइड का बहुत अधिक सेवन जो अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ठीक इस प्रकार मस्तिष्क में आनंद की अनुभूति का तरीका बदल जाता है। यानी आज हम इस स्थिति में जो है वह सेवन करने के बाद उसे आनंद आने लगता है, इस वजह से वह एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। जैसे मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के न्यूरॉन में शारीरिक परिवर्तन होना, न्यूरॉन माइंड से रिलेटेड जो हमारी ग्रंथि होती है, कोशिकाएं होती है, उसमें शारीरिक चेंजेस आते हैं, और जब चेंजेस आने के साथ साथ वह बहुत अधिक शिकारी बन जाते हैं। जैसे उसके लिए फिर हम कुछ
अपना घरेलू इलाज जो आयुर्वेद में होता है, अपने घरों में अपना किचन, अपना आयुर्वेद, उसके लिए फिर कुछ हम उसके बाद बताएंगे सेशन कंप्लीट होने के बाद। तो चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैठे बैठे ही वार्म अप कर लेंगे, क्योंकि वार्म अप में थोड़ा समय ज्यादा देंगे तो फिर हमारे कुछ सिलेक्टेड जो आसन है उसका अभ्यास नहीं हो पाएगा। चलिए, दोनों पैरों को सामने रख लीजिए, दोनों पैरों को सामने। जब भी हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो थोड़ा वार्म अप होना जरूरी है। सिर्फ हमारे पंजे आगे पीछे करेंगे हम, और घुटनों को उठाते हुए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को फैला देंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। अब राइट हैंड लेफ्ट पैर पे टच करना है और लेफ्ट वाला राइट पे टच करना है। साथों साथ गर्दन की भी मूवमेंट होगी और ऊपर हाथ जो जाएगा उसे देखना है, हमारे कमर का मूवमेंट। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए, अब नेक्स्ट पोजीशन बटरफ्लाई। दोनों पैरों को अच्छे से हिला लीजिए, घुटने हमारे जमीन को टच होने चाहिए, ठीक इस प्रकार। चलिए, अब शोल्डर का मूवमेंट कर लेंगे थोड़ा। दोनों कोहनी को आपस में मिला लीजिए, सांस लेते हुए पूरी तरह से कंप्लीट सर्कल। राइट साइड से करना है तो लेफ्ट साइड से भी करना है, यदि हम अप करते हैं तो डाउन भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन साइड करके बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देना है। चलिए, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 और 3। रिलैक्स। अब गर्दन के लिए रोटेशन, राइट साइड से 1, एक श्वास में एक सर्कल, 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 4 5 और 6। रिलैक्स। ये सूक्ष्म क्रिया है हमारे शरीर के लिए, जो कि आसनों के अभ्यास की पहले की जाती है। वार्म अप के तरीके से स्टैंडिंग पोजेस में भी आप कर सकते हो और सिटिंग पोज में भी आप इजीली कर सकते हो। चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक आता है हमारे आसनों के अभ्यास में सूर्य नमस्कार। क्योंकि जब एडिक्शन के जो शिकार होते हैं, पेशेंट होते हैं, जैसे ही उनकी नशा छूट जाती, कहने का मतलब जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है व्यसन मुक्ति केंद्र में, तो जब वहां पर वो पेशेंट आते हैं तो वो खड़े भी नहीं रह सकते, 3 दिन बिल्कुल सुस्त अवस्था में रहते हैं। जब खड़े होते हैं तो पूरा उनकी बॉडी वाइब्रेट होती है। अब वाइब्रेट क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो हैबिट थी नशा करने की, वो टोटली बंद कर दी है। और बंद करने के साथ साथ उनका माइंड पूरी तरह से शांत, वह सोचने के लिए मजबूर हो गया, अरे यार मुझे किसी तरीके से थोड़ी तो मिल जाए, जो भी चीज की उसकी लत हो, उसी उसके लिए। लेकिन वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलती ये सारी चीजें। तो वह बिल्कुल ऐसे माइंड को एकदम शांत करके बैठे रहते हैं। खड़े होते हैं तो पूरी बॉडी उनकी वाइब्रेट होती है, खड़े होते हैं तो पैर भी उनके कपकपाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम धीरे 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 उन्हें बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं। और उसके बाद सबसे पहला अभ्यास, सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार, सर्वांग व्यायाम, सर से लेके तो पैर की अंगुली तक पूरी तरह से यह 12 स्टेप से लेकर के उनका व्यायाम भी हो जाता है। हाई ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर, जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दिमाग सोचने की शक्ति प्रदान करेगा, और जब सोचेंगे अच्छा तो बनेगा अच्छा। तो आइए, सूर्य नमस्कार की मैं सिर्फ यहाँ पर 2 स्टेप दूंगी, किस तरीके से करना है सिर्फ जानेंगे हम। खड़े हो जाए सभी।
देखिए, हाथ हमारे नमस्कार की स्थिति में है, दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई है, सीने से टच करते हुए। मंत्र उच्चारण के भी साथ किया जाता है और बिना मंत्र के भी आप कर सकते हो। मंत्र उच्चारण को भी हम यहाँ पर ब्रेक देंगे। इसके लिए मेरा ऑडियो है सूर्य नमस्कार डीप में, इसी चैनल पे आप उसे फ्री टाइम में फिर आप ज्यादा ध्यान से देख पाएंगे। चलिए, पहला आसन है इसमें नमस्कार आसन, प्रणाम आसन भी कहते हैं इसे। फिर सांस लेते हुए दूसरा आसन है हस्तोत्तानासन, राइट बेंडिंग, थ्री पाद हस्तासन, माथा लगाना है घुटने को। फोर अश्ववाम संचालनासन, राइट साइड देखना है हमें, सामने देखना है। फाइव पर्वतासन, सामान्य श्वासन, यहाँ पर हमें एक्सरसाइज करते हुए गर्दन पूरी तरह से नीचे धकेल दीजिए, अपने पैरों की उंगलियों को देखिए। सिक्स साष्टांग आसन, 8 अंगुल पर, पहले घुटने फिर दोनों हाथों के बीच सीना रखना है, ठुड्डी लगाना है। 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर दोनों हाथों के मध्य पैर रखना है। 10 पाद हस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन और 12 नमस्कार। ऐसे यह सूर्य नमस्कार की 12 स्तुति है। प्रतिदिन हमें इसका अभ्यास 6 मंत्र में करना होगा और हो सके तो धीरे धीरे जब उनकी प्रैक्टिस होने लगती है अच्छे से, तो हम वापस 12 में हफ्ते में एक दिन आराम से कर सकते हैं। पहले तो उनकी बॉडी को धीरे धीरे हमें मूवमेंट लाना पड़ेगा, तब जाकर के यह सारी चीजें संभव हो पाएगी। चलिए, यहाँ पर हम सूर्य नमस्कार को थोड़ा ब्रेक देंगे, अब अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है शीर्षासन और सर्वांगासन। तो सबसे पहले मैं शीर्षासन करके दिखाऊंगी। धीरे धीरे यदि हमने प्रतिदिन अभ्यास करवाया वॉल का सपोर्ट लेकर के, तो 1 वीक में शीर्षासन इजीली न्यूकमर आराम से कर सकते हैं। दोनों हाथों को हम लॉक करते हैं शीर्षासन के अभ्यास के लिए। पहले पर्वतासन में आना है, हाथों को लॉक करके। ये हुआ हमारा शीर्षासन का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट पोजीशन सर्वांगासन। शीर्षासन और सर्वांगासन के सेम सेम लाभ। यदि शीर्षासन कोई साधक नहीं कर पा रहे हैं तो सर्वांगासन भी कर करके आप उसके पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे। कानों के लिए, आंखों के लिए पूरी तरह से यह आपको लाभ मिलेगा। चलिए, सर्वांगासन की स्थिति लेते हैं हम।
पेट के बल के आसन है यह। धीरे से दोनों पैर एक साथ उठाएंगे सांस लेते हुए, 45 डिग्री, 90। अब दोनों हाथों से कमर का पिछला हिस्सा पकड़ना है और धीरे धीरे बॉडी को पूरी तरह से जालंधर बंद लगा करके स्ट्रेट करना है। ध्यान रखिए, जिन्हें गर्दन की समस्या है वे सर्वांगासन का अभ्यास को रोक देंगे, वो सिर्फ इतनी ही पोजीशन में रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आने की स्थिति। ये बढ़िया। तो वहां कितना हो गया? ये सब तुमने एक एक बाल पकड़ ली। हाँ, सब घर में ही है। पीठ का हिस्सा धीरे धीरे रखना है आपको। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल के रिलैक्स कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और प्रश्वास करते हैं। अपने ही मन में एक एक बॉडी पार्ट को इन श्वास प्रश्वास के माध्यम से शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए अगला आसन करेंगे हम हलासन। हलासन की स्थिति में दोनों पैरों को सीधा रखिए, दोनों हथेली को ऊपर खींच के रखिए। अब सांस लेते हुए थोड़ा पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर आंखों से अंगूठा दिखे इतना, 1 में, और 2 में 90 का एंगल, दोनों हाथ नीचे। अब सांस लेते हुए जो सर्वप्रथम अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान रखिए गर्दन की जिन्हें भी तकलीफ है उन्होंने सर्वांगासन और हलासन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। दोनों हाथों का सहारा लीजिए। सर्वप्रथम हाथों से कमर पकड़ के धीरे से पैरों को पूरा पीछे ले चलना है, होल्ड करके रखना है। दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए। आइए वापस, स्टेप बाय स्टेप आइए, रिलैक्स। फिर दोनों पैरों को खोल करके एक लंबी गहरी सांस लीजिए, प्रश्वास कीजिए, पुनः श्वास और प्रश्वास। यहाँ पर हम हर आसन के बाद शवासन कम से कम 2 से 3 श्वास प्रश्वास लेकर तुरंत रिलैक्स करेंगे, ज्यादा समय न लेते हुए। अगले आसन की ओर चलते हैं, मरकट आसन। मरकट मतलब मंकी। मंकी के जैसे हमारे बॉडी की पूरी तरह से पोज बनाना है, मरकट आसन। दोनों हथेली आसपास रखते हैं, कानों के आसपास पूरी तरह से स्ट्रेट कीजिए, फैला दीजिए आसमान की ओर, दोनों पैर स्ट्रेट। मरकट आसन में 3 स्टेप है, तीनों करेंगे 1 बाय 1। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। अब राइट साइड हम दोनों पैरों को रखेंगे नीचे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, अंगूठे पर अंगूठा, पूरी तरह से। अब अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखना है, जो साइड हमारा लेफ्ट वाला हैंड है उसे हम पूरी तरह से गर्दन को मूव करके लेफ्ट साइड देखेंगे। राइट साइड हमारे पैर हैं और लेफ्ट साइड हमें देखना है अपने हाथों। सेम पोजीशन, अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड, दोनों साइड पैर रखना है। अब राइट वाले हैंड को हमें देखना है, गर्दन को पूरी तरह से मूव करके देखिए। यह मरकट आसन की पहली स्थिति। आइए वापस, यहाँ पर हम नियमित अभ्यास यदि करवाना है तो 3-3 टाइम करना है। पहली स्टेप की 3 स्टेप इधर, 3 स्टेप लेफ्ट साइड। अब हम डायरेक्ट सेकंड पोजीशन करेंगे इसमें 1-1 करके।
अब राइट वाला है, लेग नीचे रखते हैं, लेफ्ट लेग राइट लेग के एड़ी को टच करता हुआ, दोनों हाथों को अगल बगल रखना है। सिर्फ नीचे चेंजेस होंगे, ऊपर सेम रहेगी पोजीशन। फिर अपोजिट डायरेक्शन में देखिए आप, सेम पोजीशन, लेफ्ट साइड पैर रहेंगे आपके, लेफ्ट वाला पैर नीचे रहेगा और राइट पैर का घुटना राइट पैर के एड़ी से टच करता हुआ। फिर राइट साइड देखिए, आइए यहाँ पर मरकट आसन के सेकेंड स्टेप को विराम देते हैं। अब थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं। हाथों की स्थिति सेम वही रहेगी। अब राइट वाला पैर पूरी तरह से सांस लेते हुए उठाते हैं और लेफ्ट पैर हैंड के पास ले आएंगे। ध्यान रखना, हाथ उठाना नहीं है हमें, पैर को उठा करके हाथ के पास ले चलना है और नीचे वाली जो पोजीशन है आपकी, बिल्कुल पैर सीधा रखने का प्रयत्न करना है, कोशिश करना है। चलिए, अब राइट वाले हैंड को देखेंगे हम, गर्दन पूरी तरह से पलटा के पैर स्ट्रेट रखिए। आएंगे वापस, सेम पोजीशन। अब लेफ्ट पैर से इसका नाम ही है मरकट आसन। सबसे अधिक मंकी बोन को पूरी तरह से एक्टिव रखता है और हमारा सर्वाइकल, जो हमारे शरीर का आधार स्तंभ है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाता है, ट्विस्ट होता है। देखिए लेफ्ट साइड, आइए रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रश्वास करेंगे, फिर एक लंबी गहरी सांस, प्रश्वास। चलिए, अब सीने के बल कुछ आसन है, लेफ्ट करोट लेते हुए हम सीने के बल आने की कोशिश करते हैं। सीने के बल भुजंग आसन की स्थिति में हमें आना है। जैसे दोनों हथेली सामने रखिए, पूरी तरह से अपने आप को, अपने शरीर को सीधा कर लीजिए। प्रथम अभ्यास सरल भुजंगासन करना है। इसमें पहले हमको अपने आप को दोनों हथेली को सीने के अगल बगल रखिए। ध्यान रखिए, पहले ही पैर अपने चिपके हुए रहेंगे, पीछे से पैरों में बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए। अब माथा, नाक, ओठ और ठुड्डी स्पर्श करते हुए, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है। स्नेक पोज, कोबरा पोज इसे कहते हैं। जितना संभव हो सके उतना उठिए, पैरों को जोड़ के रखिए, पीछे बिल्कुल भी गैप ना आने दीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए आइए धीरे धीरे रिलैक्स। अब पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में हम आएंगे, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए, सीने के नीचे रखना है। अब पूरी तरह से स्ट्रेट उठना है हमें। फिर उठते हैं इनहेल करते हुए, माथा, नाक और ठुड्डी मिलाते हुए धीरे धीरे उठेंगे। स्लिप डिस्क की समस्या में भी इससे बहुत अधिक राहत मिलती है। नजर सामने, हाथ पूरी तरह से स्ट्रेट, होल्डिंग टाइट। यह सेकंड पोजीशन है पूर्ण भुजंगासन की। अब इसी में हम तीसरी पोजीशन करेंगे, तिर्यक भुजंगासन।
राइट साइड से अपने पैरों को देखेंगे, राइट, लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आइए, धीरे धीरे, पहले ठुड्डी, ओठ, नाक और माथा। अब इसमें फोर्थ पोजीशन में हम फिर एक आसन उसी को रिपीट करेंगे, अर्ध भुजंगासन, चारों स्थिति करेंगे। चलिए, फिर दोनों हथेली रखते हैं सीने के अगल बगल। अब आपको कोशिश करना है जितना संभव हो सके पूरी तरह से बॉडी को ऊपर उठाना है। हाथों पर बल देते हुए पहले उठा लीजिए और उसके बाद हाथों को भी छोड़ दीजिए। उठिए, अब हाथों को ऊपर उठा लीजिए। आइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेली को सामने। अब हम थोड़ा सा मरकट आसन की स्थिति में रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हथेली रखिए ऐसे, मकरासन में, सॉरी, मकरासन बोले तो क्रोकोडाइल पोज, जो पानी में मगर होता है, ठीक इस प्रकार हमें हमारी बॉडी की पोज बनाना है। यह सीने के बल जो भी हम आसन करते हैं उसके लिए रिलैक्सेशन की पोज होती है। जैसे हम पीठ के बल आसन करते हैं तो शवासन की स्थिति होती है, ठीक इसी प्रकार यह सिर पेट के बल जो भी आसन करेंगे उसके लिए रिलैक्सेशन। दोनों पैरों में ध्यान ले चलिए, कमर से दोनों पैर की एड़ी तक, उंगलियों तक। लीजिए लंबी गहरी सांस, प्रश्वास, ले चले ध्यान कमर से पूरी से शोल्डर तक। एक एक पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स करना है। दोनों भुजाएं कंधे से लेकर हथेली तक का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। जिस साइड आपकी गर्दन हो उसे भी ध्यान ले चलिए और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उसे भी रिलैक्स कीजिए। चलिए, अब हम धीरे से उठकर बैठेंगे। पहले लेफ्ट करवट पर आइए धीरे से। अब राइट हैंड का सहारा देकर उठकर बैठिए। अब यहाँ पर बैठे स्थिति में भी कुछ आसन है उसका भी अभ्यास करेंगे, इसलिए हमने शवासन में ज्यादा समय न गवाते हुए आसनों की तरफ ध्यान दिया है, ठीक है। चलिए, अब सिटिंग पोज के हमारे पास दो आसन है, एक मंडूकासन और दूसरा उष्ट्रासन। तो मंडूकासन ऐसा ये नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ एडिक्शन का ही यह पैकेज है, अन्यथा नहीं, सभी जगह कर सकते हैं। सिर्फ प्रिकॉशन लेना है, आपकी बॉडी में क्या डिसीज है, किस प्रकार की तकलीफ है, उसी हिसाब से आपको आसनों का पैकेज ले करके अपनी व्याधि को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करना है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है जब भी हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो 4 पॉइंट लाइफ में मैं हमेशा बताती हूँ, हर सेशन में बताती हूँ। सबसे पहला होता है हमारा मेथड, सेकेंड पॉइंट होता है हमारा टाइमिंग, थर्ड पॉइंट होता है हमारा कंसंट्रेशन और फोर्थ कंटिन्यूटी। ये चारों पॉइंट जब भी हम आसनों का अभ्यास करते हैं ये हमारे भीतर होना ही चाहिए। मेथड कैसी है, कैसे विधिवत किया जाता है, उस पर भी बहुत ध्यान देना है। कैसे भी आसनों का अभ्यास करते हैं तो बॉडी में तकलीफ भी हो सकती है, तो हमें तकलीफ नहीं बढ़ाना, हमें अपनी तकलीफ को दूर करना है। इसलिए प्रिकॉशन के साथ और प्रॉपर आपके सामने जो भी एक्सपर्ट टीचर हो उनके सानिध्य में रह करके आप योगाभ्यास का धीरे धीरे शुरुआत करें, फिर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आप ट्रेंड हो जाओगे। चलिए, अगला आसन हम करते हैं मंडूकासन। दोनों पैरों को सामने रख लीजिए और राइट हैंड पैर को फोल्ड करेंगे पूरी तरह से। लेफ्ट पैर को भी पूरी तरह से पीछे फोल्ड कर लीजिए। शुगर के लिए यह आसन बहुत ज्यादा लाभदायी है।
जिन्हें शुगर है उन्हें तो बिल्कुल जरूरी करना ही है। और ध्यान रखिए जिन्हें स्लिप डिस्क की समस्या है वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना ही करे ज्यादा तो बेटर। और जिन्हें हर्निया की शिकायत है वे बैक बेंडिंग नहीं करे तो ज्यादा अच्छा, उन्हें आराम मिले। चलिए अब दोनों हाथों को हमें ऐसे अंगूठा अंदर और उंगली बाहर मुट्ठी बनाना है, ऐसे करके नाभि के आसपास एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, मतलब पेट पूरा खाली। और झुक जाइए पूरी तरह से जितना संभव हो सके। अब इसमें एक और अभ्यास बता देती, होल्ड करके रुकना है तो रुक सकते, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें यदि आपको वेट लॉस करना है तो इसमें हम कपालभाति के भी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, देखिए कैसे। आइए वापस। और जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारा चेहरा पूरी तरह से नीचे होता है, आंखें बंद कर लेना है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फ्लो में होता है तो आपकी स्किन पे भी ग्लो आएगा, बहुत फायदे हैं। चलिए अब सेकेंड वाली पोज इसमें और कर लेंगे। लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर रखते हैं, बराबर सेंटर में आपकी नाभि यहाँ पर स्थित होना चाहिए, ध्यान से रखिए। और राइट हैंड उसके ऊपर रख लेंगे, सेम पोज। किडनी के लिए यह पोज बहुत ही उत्तम है। चलिए फायदे, चलिए लीजिए लंबी गहरी सांस, प्रश्वास कीजिए, झटके से श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए, यानी बिल्कुल भी वायु आपके पेट में नहीं रहेगी। होल्ड कीजिए जितना संभव हो सके। आइए सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अब इसके बाद अगला आसन है हमारा उष्ट्रासन। जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो आसन याद नहीं रहते कई बार। जैसे अभी मंडूक आसन बताएं, ये मंडूक किसे कहा जाता है, मेंढक, मेंढक फ्रॉग। तो ऐसे हमें याद रखना है, इन प्राणियों के नाम से, जीव जंतु पशु पक्षियों के नाम से ही आसनों के नाम रखे गए हैं। जब हम इस तरीके से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है आप जीवन भर आसन कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो ऐसे यदि हम समझेंगे, उस शब्द को जानेंगे, तो बिल्कुल याद रहेगा आप। मंडूक आसन मतलब मेंढक, मेंढक के जैसे हमारी पोज बनानी है। अब हम कर रहे हैं उष्ट्रासन मतलब कैमल, जैसे हमारा ऊंट होता है कैमल, कैमल के जैसे आकृति हमारे हमारे शरीर की हमें खुद तय करनी, हमें खुद बनानी है। चलिए धीरे से दोनों घुटने पर खड़े हो जाए। जिन्हें नी में तकलीफ है वे थोड़ा संभल करके, क्योंकि यहाँ होल्ड करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है आपको, बाकी सभी करेंगे। चलिए इसमें अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण दोनों ही करके दिखाऊंगी मैं। अंगूठा पीछे की ओर, उंगलियां सामने की ओर, दोनों पैरों को ऐसे सुला दी, कमर स्थिर रखिए। अब इनहेल करते हुए धीरे से कमर से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से पीछे ले लीजिए, झुका दीजिए पूरी गर्दन, भीड़ी छोड़ दीजिए और कीजिए। पैर सीधे रखिए, जंघाओं को भी सीधा रखिए, सिर्फ कमर से गर्दन का हिस्सा पीछे जाएगा आपका। ये हुआ हमारा आर्ध, सांस छोड़ते हुए फिर आइए सामने, झुकते समय इनहेल और बैक बेंडिंग की तरफ एक्सेल, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग करना है तो इनहेल एक्सेल करना है, और बैकवर्ड बेंडिंग करना है तो इनहेल करना है, इतना। चलिए अब पूर्ण उत्तरासन की स्थिति लेंगे हम। राइट साइड से राइट पैर की एड़ी को टच कीजिए हाथों से,
और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड की एड़ी टच करना है। गर्दन भी छोड़िए, कमर टाइट रखिए। आइए वापस स्टेप बाय स्टेप, रिलैक्स। चल, यहाँ पर हमारे कम से कम एडिक्शन के पैकेज के हिसाब से 8 आसनों का अभ्यास है। यह नियमित अभ्यास यदि हम एडिक्शन के जो पेशेंट होते हैं उन्हें करवाएं तो बिल्कुल उन्हें लाभ मिलेगा। साथों साथ जितना ज्यादा हो सके तो उन्हें मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था में ज्यादा करना है, उसका पैकेज ज्यादा देना है। जितनी उनकी मानसिक स्थिति सही होगी उतने इन चीजों से वह दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। तो एडिक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनका सबसे ज्यादा शरीर का जो ऑर्गन है वह लीवर खराब होता है। तो इनके लिए मैं लीवर के लिए षटकर्म की जो हमारी स्टेप होती है ना, वमन धोती, वो भी करवाती हूँ। वमन धोती जब हम करवाते हैं तो सच में इतनी गंदगी निकलती है उनके लीवर से, वह खुद हैरान हो जाते हैं कि सच में हमारे लीवर इतना गंदा था। यदि वमन धोती भी उन्हें करवाएं तो उनके लीवर की जो शुद्धिकरण पूरी तरह से हो जाएगी। फैटी लीवर हो जाता है, अन्न पचन नहीं होता है, खाना खाने के वो बिल्कुल आदी नहीं रहते। उन्हें आप व्यसन के माध्यम से सिर्फ दे दीजिए, जो जिस चीज का वो व्यसन करते हैं वो दे दीजिए और अनाज मत दीजिए, वह बिल्कुल जीवित रहती है क्योंकि उनकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होती है। इसी से उन्हें हमें पूरी तरह से छुटकारा दिलाना है। तो यह आसनों का अभ्यास और कुछ प्राणायाम का अभ्यास। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम सबसे पहले करवाते हैं सुखासन। सिंपल हम फालती मार के बैठते हैं वो। अभी मैं पद्मासन कर रही हूँ। ये हुआ हमारा अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन। जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो प्राणायाम के लिए तो आप अवश्य बैठे। या सुखासन में भी नहीं बैठ सकते हो तो पैर सीधे सामने रख करके वॉल का सपोर्ट लेकर के भी आप प्राणायाम कर सकते हो। कोई नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो वह पेशेंट को हम बेड पर बिठा कर भी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करवाते हैं। अब ध्यान रखिए, जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कर तो रहे हैं लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ अच्छा सा भजन लगाए, कुछ अच्छा सा गीत लगा दीजिए तो आपका प्राणायाम बहुत ही सुंदर तरीके से हो सकता है। कोई भी लगा दीजिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। तो वह जब कानों में सुनते हैं, उनकी आवाज गूंजती है तो हमारी पूरी तरह से कोशिश ये होती है दोनों पांवों के बीच जहां पर हमारा आज्ञा चक्र होता है वहां पर पूरी तरह से हमारा ध्यान लगता है और वह आज्ञा चक्र पूरी तरह से एक्टिव होने का कार्य शुरू कर देता है। फिर पता भी नहीं चलता कि कैसे 10 मिनट निकल गए, कैसे 15 मिनट निकल गए या कैसे आधा मिनट, आधा घंटा निकल गया। तो ये कंडीशन, ये स्थिति हमें बनानी होगी, तब जाके सारी चीजों का हमें लाभ मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगी जो मेन प्राणायाम है वो, क्योंकि समय भी बहुत कम होता है और पैकेज बहुत बड़ा होता है। ओके, चलिए हम सिंपल वाला करते हैं। यहाँ पर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दोनों हाथों को घुटने पर रखते हैं और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इतना ही करना है। गहरी सांस लेंगे और गहरी सांसों को छोड़ना। यदि हम 2 सेकंड में सांस लेते हैं तो 2 में ही छोड़िए, 3 में ले रहे हैं तो 3 में छोड़िए, 1 में ले रहे हैं तो 1 में। निम्न गति, मध्यम गति और तीव्र गति, स्लो, मीडियम और फास्ट।
अब मान लीजिए किसी की हार्ट की समस्या, एंजियोग्राफी हो गई है, किसी प्रकार का पेट संबंधित सीजर हो गया, तो उन्हें थोड़ा सा निम्न गति में ही धीरे धीरे दीर्घ श्वसन में हमें लाना होगा। धीरे धीरे अभ्यास लेकर के डायरेक्ट भस्त्रिका में नहीं जाएंगे। और अस्थमा के रोगी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपकी हार्ट की, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, श्वसन मार्ग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और नसिका संबंधित सारे रोगों का जड़ से विनाश। यहाँ से जितना भी हमारा ब्रेन, यदि ब्रेन एक्टिव रहेगा तो ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में आएगी ही नहीं। मानसिक स्थिति सुधरने में बहुत अधिक मदद मिलती है। ऐसे ही हमारे कपालभाति के लिए भी हम कुछ इसमें के नियम लागू हो जाए। चलिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, प्रश्वास करेंगे। पहले निम्न गति बता देती हूँ आपको, पूरी सांसों को भरना। इनहेल, एक्सहेल। अब मीडियम चलते हैं। अब फास्ट वाला, एकदम झटके से, जैसे गुब्बारे में हमने बलून में हवा भर दी और बलून को तुरंत खाली कर दिया। यह होगी हमारी फास्ट भस्त्रिका। देखिए, रिलैक्स। ये अभी मैंने सिर्फ 10 बार किया। ऐसे हमें कितने बार करना है? 25 सांसें लेना है और 25 सांसें छोड़ना है, यानी 50-50 का चक्र चलाना है। स्टेप, पहली स्टेप 50 की, फिर दूसरी रिलैक्स होकर के, फिर तीसरी। ऐसे 3 से 4 से 5 बार हमें बिल्कुल करना ही है, तब जाकर के हमें भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ मिलता है। नसिका संबंधित एलर्जी, जितने भी रोग, ये सारे रोगों में विनाश हो जाता है। साइनस में अधिक, सबसे इम्पोर्टेंट, साइनस की तकलीफें इससे पूरी तरह से ठीक होने में मदद मिलेगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्राणायाम की ओर चलते हैं, कपाल भाती प्राणायाम। ऐसे कपाल भाती प्राणायाम तो बहुत ज्यादा डीप में लिया जाता है, बहुत लंबा है इसका टाइमिंग, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सभी शुरू कर दीजिए यदि रेगुलर अभ्यासी है तो, और जिन्होंने कभी नहीं किया वे ध्यान से पहले देख लीजिए, सुन लीजिए और फिर कीजिए। कपाल मतलब माथा, भाती मतलब तेज, ओज और चमक। सबसे अधिक चेहरे की चमक हमारी बढ़ाता है कौन? कपाल भाती। अब इसको करना कैसे है पहले समझ के आप शुरू कर लेंगे, फिर मैं इसके लाभ बताऊंगी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक्स, 1 मिनट में 60 और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक्स हमें करने ही। नियमित अभ्यास, कम से कम 5 मिनट होना ही। 5 मिनट में 300, बाकी डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। यदि हम रेगुलर अभ्यासी हो चुके हैं तो 5 मिनट में हम 900 भी कर सकते हैं, 600 भी कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर। बंधन कुछ भी नहीं। अब यहाँ ध्यान रखना है, प्रिकॉशन। फास्ट भस्त्रिका मधुमेह के रोगी के लिए और दूसरा हाई बीपी वालों के लिए बिल्कुल वर्जित। उन्हें बिल्कुल मीडियम चलना है, मीडियम कपालभाति और मीडियम भस्त्रिका। यदि उनका नियमित बढ़ा हुआ रहता है और प्रतिदिन वह टैबलेट लेते हैं तो फिर ऐसा जब हम करते हैं अभ्यास, तो 1-2 महीने में यदि उनका नॉर्मल होगा तो वापस फिर डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप करें, या किसी पीछे से चेकअप करना बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट। यदि हम चेकअप ना करें ट्रीटमेंट के साथ तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना बढ़ क्या रहा है, घट क्या रहा है। ये प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, पेट संबंधित सारे रोगों का जड़ से विनाश करता है, और जितने भी पेट संबंधित रोग होते हैं उसमें पूरी तरह से हर्निया की समस्या, पीसीओडी की समस्या, हीमोग्लोबिन की समस्या, ये सारी चीजों में कपाल भाती प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। इसे कहा ही गया है 99 रोग मुक्त करता है। यदि नियमित रूप से सही मायने में किया गया तो 100% भी आपको लाभ दिलाता है। डाइजेशन की समस्या यह पूरी तरह से नहीं। अब किसे नहीं करना? प्रेग्नेंट वुमेन और जो मेंसेस का जो समय होता है अधिकतर महिलाओं में, और किसी प्रकार का सीजर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो आपको कपालभाति प्राणायाम रोकना है। उस नहीं, उस स्थिति में कम से कम 6 महीने तक आपको नहीं करना। फिर धीरे धीरे आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, आपने टाइमिंग भी जाना, सावधानी भी जानी,
उसके लाभ भी जाने और करना कैसे है वो भी जाना, क्योंकि इसका बहुत सारा डीप में गहरा अभ्यास बताना और करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए नाम ही है इसका कपालभाति प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम का इसे राजा कहा गया। जैसे आसनों का राजा शीर्षासन और कपालभाति प्राणायाम जो है यह प्राणायाम का राजा कपालभाति प्राणायाम कहा। तो चलिए थोड़ा अभ्यास हम यहाँ पर कर लेंगे। चलिए मैं फास्ट वाला करती हूँ, आप मीडियम कीजिए, अब अपनी क्षमता अनुसार करना है। चलिए कम से कम मैं 100 करती हूँ, उसके बाद ब्रेक। दोनों हाथ को रख लीजिए ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, मूल बंद, आपका आकुचन प्रसरण होते रहेगा, तो आपको 22 के रोगों में भी बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चलिए कमर सीधी, पेट सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है। और जो नए अभ्यासी है उन्होंने क्या करना, मुंह बंद करके पहले ऐसे खांसी जैसे करना, बस। अब खांसी करोगे तो थोड़ी गले से आवाज आएगी, फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, फिर वो खांसी की आवाज थोड़ी कम होने लगेगी, क्योंकि प्रॉपर वे में आप जा रहे हो। फिर आप प्रॉपर सही मायने में आप कपालभाति सीख पाओगे और अभ्यास करते करते आप रेगुलर कर। चलिए अब हम करते हैं। आखिरी वाला जब हम स्ट्रोक्स छोड़ेंगे तो थोड़ा रुकने की आवाज, यानी हमें फील ही नहीं होता है कि हमें सांस लेना है या नहीं लेना है। उसे कहते हैं हम प्रणव ध्यान, यानी शून्य अवस्था में हम पहुंच जाते हैं और ऑटोमेटिक नसिका मार्ग से श्वास भीतर चले जाता है और हमारी श्वास प्रश्वास शुरू होने में मदद मिल जाती है। फिर नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी स्टार्ट होने लगती है और उसी स्थिति में फिर हम रुक जाए, दोनों हाथों की मुद्रा खोल लीजिए, अच्छे से आपस में घर्षण कीजिए, हथेली को गर्म करना है पूरी तरह से, आंखों पे रखना है और चेहरे का पूरी तरह से मसाज करना है। ऐसा करने से ये छोटी छोटी जो स्टेप है एक्यूप्रेशर के माध्यम से हमारे चेहरे पे, जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो असमय झुर्रियां आने लगती है, असमय जब झुर्रियां आती तो उसमें हमें बहुत अधिक मदद मिलती है। ये छोटे छोटे स्टेप हमारे योग प्राणायाम करते समय बहुत ही कारगर साबित होती है, तो इसे हमें अवश्य करना चाहिए। और जब हम बैठते हैं तो ये जो रिस्ट है यहाँ रखना है, कमर पूरी हमारी सीधी होना चाहिए, यानी सर्वाइकल, जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं सर्वाइकल पूरा स्ट्रेट, ऐसे झुक के बिल्कुल नहीं बैठना है, बॉडी को ना आगे झुकाना है ना पीछे झुकाना है, ना राइट ना लेफ्ट। इसका कारण क्या है, जो हमारे शरीर में सन्निहित गर्दन से लेकर तो मूलाधार चक्र तक जो अष्ट चक्र होते हैं, सप्त चक्र भी कहीं उल्लेख किया है, ये पूरी तरह से एक लाइन में होना अनिवार्य है। और जब एक लाइन में होते हैं वह स्थिर, तो हमें जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरी तरह से एक्टिव, एक्टिव होने का कार्य क्या होता है, वो कमल के फूल के जैसे ऐसे बंद रहते हैं। और जैसे जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वह कमल के फूल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलने लगते हैं, यानी कमल का फूल जैसे बंद है और वह खिलने लगते हैं। और जब पूरी तरह से जब खिल जाते हैं तो ऊर्जा का आगमन होता है, एनर्जी हमारे बॉडी के भीतर, यानी सप्त चक्र पूरी तरह से 24 घंटे में जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। और यह एक्टिव जब हम योग प्राणायाम करते हैं मॉर्निंग में 24 घंटे की एनर्जी मिलाते हैं, अगले दिन फिर हम सो जाते हैं बेड पे, फिर शांत हो जाते हैं, अगले दिन फिर हम योग प्राणायाम करते, फिर ऐसे हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना अनिवार्य है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर शीतकाली शीतकारी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। उसके बाद में हम लास्ट में जब जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान। और ध्यान के लिए तो सर अलग से सेशन लेना पड़ेगा, बहुत डीप में जाना पड़ता है ध्यान के लिए, ये हम अलग से करेंगे फिर कभी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता रही हूँ शीतली प्राणायाम कैसे करना है। एडिक्शन के जो भी शिकार होते हैं उनको शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी अवश्य करवाइए, इससे भी उन्हें लाभ मिलता है। चलिए जीभ बाहर निकालना है पूरी तरह से, जीभ को पूरी तरह से आजू बाजू से उठा लेना है, पाइप बनाना है ऐसे। और पाइप बनाने के साथ साथ पूरी तरह से श्वास भीतर लेना है,
मुंह बंद करके और नसिका से फिर श्वासों को छोड़, यानी वो श्वास को जब हम भी कर लेंगे तो निकल लेना। देखिए पहले एक ही बार बताएंगे आपको। अब ध्यान रखना, जिनको शीत का प्रकार है, बहुत अधिक सर्दी खांसी बलगम होता है, उन्होंने शीतली प्राणायाम नहीं करना, और ठंड के दिनों में इसका अभ्यास नहीं किया जाता है। ठंड के 2 महीने 3 महीने ब्रेक ब्रेक करते हैं, क्योंकि ठंडी बढ़ती है इससे शरीर में। और जिन्हें बहुत अधिक पित्त का प्रमाण हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, एसिड बढ़ा हुआ, उनके लिए नियमित अभ्यास करना अनिवार्य होता है। ऐसे डिसीज के हिसाब से हमें अपने पैकेज बनाने होते हैं, तब हमारी शारीरिक क्षमता बोलो या शारीरिक व्याधि बोलो पूरी तरह से ठीक होती है। चलिए करेंगे हम। जी पूरी तरह से बाहर निकालिए, अब सांस भरिए। निगल लीजिए पहले अंदर सांसों को, और फिर नसिका से सांसों को छोड़ दीजिए। ऐसे कम से कम प्रतिदिन 3 से 5 बार आपको अभ्यास करना है, तब जाके हमें शीतली प्राणायाम का लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है, तो इस अवस्था में भी आप शीतली प्राणायाम करके अपनी प्यास को बुझा सकते हो तुरंत, इमीडिएट। यदि पानी नहीं है और बहुत अधिक प्यास लगी तो शीतली प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी गले में ठंडक मिल जाएगी, थोड़ी देर हमें एहसास नहीं होगा कि हाँ हमें बहुत अधिक प्यास लगी है, तो ये भी हम कर सकते हैं। शीतली के साथ साथ शीतकारी प्राणायाम का भी अभ्यास किया जाता है, उसका छोटा भाई ढूंढेंगे हम। शीतकारी जो अभी हमने बताया, अब शीतकारी के लिए दोनों दांतों को ऐसे दबा देना है, पूरी तरह से ऐसे बाहर ऐसे, और जो जीभ है वो पूरी तरह से अंदर से टच करना है। तो ये इसका दूसरा नाम सदंत प्राणायाम भी हम इसे कह सकते हैं। दांतों से संबंधित जितनी भी व्याधि है, जितनी भी डिसीज होती है, वह पूरी तरह से दूर होने में मदद मिलती है। जैसे पायरिया, मसूड़े में सूजन आ जाना, किसी प्रकार का दांत में दर्द होना, उसमें भी राहत, दांतों की क्षमता से रिलेटेड सारी सभी। तो कैसे करना है देखिए, जी पूरी तरह से अंदर टच करना है, दोनों दांतों को बंद करके। अब इन दांतों के माध्यम से पूरे श्वास को भीतर लेना, जैसे हमने चिपकाली किया, ठीक इसी प्रकार करना है, लेकिन मुंह खोल के दांतों को पूरी तरह से ऐसे टच करके देखिए। पहले अंदर फिर बाहर। रिलैक्स। अब आया एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा लेती हूँ, क्योंकि समय हो रहा है, मेरी दूसरी कक्षा भी है अभी 7:30 की, इस वजह से। तो भ्रामरी है, उसके साथ उद्गीर है, और फिर प्रणव ध्यान। अनुलोम विलोम सभी जानते हैं, वायु मुद्रा में लेफ्ट नसिका, शुरू कर लीजिए आप ध्यान से। लेफ्ट नसिका से सांस लेंगे, शॉर्ट में बता देती हूँ। राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे करते करते हमें इसका अभ्यास भी कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एडिक्शन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार होते हैं ना, उनकी जो नाड़ियां हैं समस्त शरीर में, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां, ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहती, और इस वजह से वो उसके शिकार हो जाते। तो ये जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां, ये पूरी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से एक्टिव रहती है, और फिर उन्हें तकलीफ बढ़ने लगती है। तो इसके लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वाला हम प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए जो हमारे जो कानों के साइड वाले जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना बटन जैसे, इसको अंगूठे से पूरी तरह से ऐसे दबा दीजिए। भ्रमण जैसे आवाज निकालना है, जैसे बगीचे में भौरा गूंजता है, ठीक इस प्रकार नसिका मार्ग से ऊपर। आप 3 उंगलियां आंखों पे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर माथे पे रखेंगे, और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मक्का गुंजन।
हम्म, रिलैक्स। अब इसके बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, मतलब ओंकार। उद्गीत ऊंचा स्वर को कहा जाता है, जो एकदम हम ऊंचा कहेंगे। ओ लंबा, व छोटा। इनहेल करते हुए नाभि से ऊंचा स्वर लेंगे। रिलैक्स। अब धीरे से दोनों हाथों को खोल देंगे, फिर आपस में अच्छे से घर्षण करेंगे। गरम हथेली आंखों पे रखकर चेहरे का मसाज। अब अंत में छोटी सी एक प्रार्थना, शांति पाठ लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी मेरे सदगुरु को प्रणाम, सभी मेरे गुरुजनों को प्रणाम, और सभी मेरे माता पितरों को प्रणाम। ओम शांति। चलो, सर, बढ़िया बढ़िया संगीता जी, बहुत सुंदर। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के हमारे संगीता जी का हम वहाँ आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर सेशन, नशा मुक्ति के लिए योग। आजकल की युवा पीढ़ी बिल्कुल नशे में है, और नॉट ओनली नशा, तो अलग अलग टाइप की नशा, अलग अलग टाइप की नशा है। ये भी नशा है एक, मोबाइल फेसबुक, ये भी एक नशा है। बिल्कुल सर। तो हाँ, कोई भी चीज का हमारे एक योगा में शब्द है अतीते वर्ज। अतीते वर्ज, प्रमाणबद्धता जीवन में बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर सेशन आज संगीता जी ने लिया है। उन्होंने बहुत अच्छी सेवा उम्रेड में दे रही है, और बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने किए, बहुत सराहनीय बात है। मैं उनका तहे दिल से इस त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना दूंगा। और जी सभी साधक जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी स्वागत, उनका भी धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। संगीता जी, बहुत ही सुंदर क्लास लिया आपने, मस्त मस्त, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर। ये अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप व्यसन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन निरंतर करना पड़ेगा। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसकी अनुभूति आएंगी, आप व्यसन से मुक्ति पाएंगे। और किसी जिज्ञासा होंगे तो निश्चित रूप से हैंड राइज कर सकते हैं। ओम ओम बहुत ही सुंदर तरीके से अभी संगीता जी ने कुछ प्रयोग बताए। मैं सर, अनम्यूट करना पड़ेगा इसको। यस यस यस, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, म्यूट कर लो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ योग के प्रयोग अभी हमने देखे, जाने और सीखे, जिससे हमें नशा मुक्ति में फायदा हो सकता है। हमारे प्रेक्षया ध्यान में जो 13 केंद्र बताए गए, उसमें से एक केंद्र आता है अप्रमाद केंद्र। अप्रमाद केंद्र, यस।
अप्रमाद केंद्र जो ये कानों का जो भाग बोलते हैं, ये हमारा अप्रमाद केंद्र कहलाता है। इसको एक्टिव करने से भी हमें नशे की आदत से छुटकारा मिलता है। उसके लिए कानों की बहुत सी क्रियाएं बताई गई है। उन क्रियाओं को हम रेगुलर अगर करते हैं तो उससे में हमें नशा मुक्ति में बहुत ज्यादा फायदा होता है। कानों को खींचना, अंगुलियां अंदर डालकर घुमाना, दबाना, ये इस कानों की जो एक्सरसाइज है वो नशा मुक्ति के लिए फायदेमंद बताई गई है। तो उनका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कीजिए। आप अपने अनुभव भी साझा कर पाएंगे। यस, कांता जी के बाद अशोक जी। कांता जी बोलिए। जिनेंद्र, मैम वो बच्चों को कैसे इम्प्रूव करना? बच्चों को देखिए, बच्चों के लिए तो अभी जो आसन बताया, ये आसन उनको सिखाना है। और बच्चे तो हर आसन को आसानी से सीख पाते हैं छोटी उम्र में। आज शीर्षासन सीखना हो तो हमारे लिए हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन बच्चों को अगर आप सिखाएंगे तो शीर्षासन बिल्कुल वो सीख सकते हैं। और भी बहुत सारे आसन बताए हैं, तो बच्चों को आसन सिखाइए, प्राणायाम सिखाइए, और कानों की क्रिया जो मैंने बताई वो भी आप करवा सकते हो। तो इनसे उनको जरूर फायदा होने वाला है। संगीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने अपने आप को अनम्यूट कीजिए संगीता जी। यस, अनम्यूट नहीं हो रहा है, हो गया। हो गया। सर, वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास सबसे ज्यादा, क्योंकि बढ़िया, बच्चे इजीली करते हैं। बच्चे इजीली कर भी लेते हाँ, हैं। एक उन्हें पीटी के माध्यम से बोलो या एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से वो इजीली करते हैं। आसन जल्दी कैच नहीं करते बच्चे। धीरे धीरे उनको यदि रेगुलर क्लास में भेजा गया तो सीख ले, जी कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। अशोक जी। जय जिनेंद्र। आज बहुत ही अच्छे से आराम से आसन चल रहे थे, और मैम के पीछे इतने सारे अवार्ड देख के भी बहुत खुशी होती है। और ओके सर। एक हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे अपने बोल। शीतली और शीतकारी करते हैं, तो हाँ श्वास छोड़ने का सिस्टम कैसे, लेफ्ट से रहेगा कि दोनों नाक से या मुंह से? सर, कुछ कुछ पैकेज में तो लेफ्ट नसिका से, जैसे उज्जयी प्राणायाम में लेफ्ट नसिका से, लेकिन अपने यहाँ पर हम लोग पतंजलि को ज्यादा करके फॉलो करते हैं। तो स्वामी जी को हम जब भी देखते हैं, सुनते हैं, उन्हीं से सारे अनुयायी रूप में हम लोग हैं, सभी टीचर्स। तो दोनों नसिका मार्ग से ही छोड़ते हैं। जी। जी। और अर्चना जी कुछ कहना है? अर्चना जी सोनवा ने। यस, अर्चना जी बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, बहुत ही सुंदर क्लास लिया मैडम ने, और सब आसन आसानी से हम कर पाए। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। आप अपने फीडबैक और कुछ कहना चाहते हैं तो आप, अभी समय है हमारे पास 5 मिनट का। यस। सर, मैं निकलूंगी सर, मेरी दूसरी ओके कक्षा है, मैंने कहा था ओके आपको। ओके। ठीक है, आपकी ओके सर, दूसरी थैंक क्लास यू। है, ओके आपको ओके। जाना है तो आप ठीक है सर, लीव कर थैंक सकते यू, हैं। थैंक यस। सुचेता जी। जी। जय जितेंद्र, बहुत सुंदर क्लास रही। मरकट आसन एक तो आसन बहुत दिखने में तो इजी है, हम्म। लेकिन फायदा बहुत इसका है। बहुत सुंदर संकेता जी, और आपका जो बोलने का तरीका और जो फायदा है वो बहुत अच्छी तरह से, जिसे करना है बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम थैंक अरहम। यू। और किसी एक की कोई जिज्ञासा? डांगे सर, जो बहुत नशा थैंक्स। जो नशा करते हैं उनके लिए एक गीत के दो पद्य गाना चाहता हूँ। जी। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। मानव तन रत्न मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है।
मानव तन रतन मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत। थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत। मक्खन पाने पानी न बिलोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। बहुत सुंदर। Oh my बहुत बहुत God. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। Yes, Gange sir, vote of thanks. हो संगीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन उन्होंने लिया है और हर बार बहुत अच्छा लेते हैं और उनका काम भी उम्रेन में बहुत सुंदर है। बहुत हर संस्था को जुड़े हैं, हॉस्पिटल्स को जुड़े हैं और बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे ट्रेनर हमें सेवा देते हैं। उनका त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नशा नशा विषय ठीक है, योग एक मार्ग है। नशा छुड़ाने के लिए बहुत अनेक मार्ग है। मेडिटेशन भी है, संगत भी है, आप क्या विचार करते हैं वो भी है। क्योंकि नशा कोई भी चीज का हो सकता है। अच्छी नशा भी रहती, बैड नशा जैसी रहती है, अच्छी भी नशा रहती है लोगों को। फेसबुक, व्हाट्सअप, ये भी नशा है ना। जी ये नशा अलग टाइप की नशा है। तो थोड़ा सा वो भी एडिक्शन के प्रमाण, अति ते वर्ज्य, कोई भी चीज अति करना वो वर्ज्य है। तो इसीलिए हमारे योगा प्राणायाम में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योगा यानी सिर्फ हाथ पांव हिलाना योगा नहीं है। तो उसके साथ में अगर सही साधक बनना है तो यम नियम ये अगर जीवन में लाते हैं तो आप नशा से निश्चित रूप से दूर रहेंगे। उसके वो बंधन ही है, प्राइमरी रिक्विजिट है। प्राइमरी रिक्विजिट है। अगर खेत में बीज बोना है तो उसके पहले हम खेती तैयार करते हैं ना, मशागत करते हैं। उसी प्रकार से योग साधक के लिए ये अगर आसन करना है, ये डायरेक्ट आसन, आसन के पहले कुछ रिक्वायरमेंट है। वो अगर करते हैं तो आप इस चीज की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, इस चीज को आपको रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। तो ये सब प्राइमरी रिक्विजिट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, जी बहुत ही सुंदर आगे सर, सेशन आपका। अभी सरकार के तरफ से भी बहुत प्रेरणा दी जा रही है। नशा मुक्त केंद्र, नशा हाँ मुक्ति केंद्र गांव गांव में, शहर शहर में हाँ। खोले जा रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आप 1-2 मिनट में कुछ अगर कहना चाहें तो जरूर बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन पहले मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट बोलूंगा इसके बारे में, सरकार जी के बारे में। कि हाँ, देखिए सरकार बहुत अभियान चला रही है, अवेयरनेस चला रही है, दारू बंदी, क्या क्या बंदी, गुटखा बंदी बंदी। लेकिन सरकार वो उसका लाइसेंस देने का बंद नहीं कर रही ना। उसका लाइसेंस, हाँ हाँ, लाइसेंस देना बंद करना चाहिए ना। और पीने का भी लाइसेंस रहता वो भी बंद करना चाहिए। एक इधर नाटक बंद करने का कर रहे, एक इधर टैक्सेशन मिलने का नाटक कर रहे। तो अब क्या सत्य है वो समझना पड़ेगा कि जी हाँ, लोगों को पीने के लिए लाइसेंस इश्यू किया जाता है एक्साइज डिपार्टमेंट से। एक दूसरा, ये बियर बार, ये नशा बार जो है उसके भी लाइसेंस रहते, वो भी चालू है। वो क्यों नहीं बंद करते फिर? हाँ, तो वो बंद करना चाहिए ना। तो ये इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये मुझे ऐसा थोड़ा सा, हाँ, लोगों को मैं जरा पब्लिसिटी, भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा, सरकार बहुत देखो कितना अच्छा ख्याल रखता जनता का, दारू बंदी कर रहे, गुटखा बंदी कर रहे। और बेसिक उसका सोर्स बंद कर दो ना, उसका सोर्स ही बंद कर दो, नदी का पानी हमें आगे ही नहीं जाएगा। वो पानी भी छोड़ना और उसमें बह रहे उसके लिए थोड़ा सा क्या बोल रहे नियम भी निकालना। तो ये थोड़ा सा मुझे पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा हटके लग रही। लेकिन बिल्कुल, ठीक है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल देखिए, ये कोई जबरन किसी की आदत छुड़ाई नहीं जा सकती। हाँ हाँ हम हाँ। उनके आंतरिक परिवर्तन से ही हो सकता यस है। और यस आजकल यस। हमारे जो आचार्य महाश्रमण जी ने अभी जो अहिंसा यात्रा हम्म की, उन्होंने उसमें उनका पहला पॉइंट ही नशा मुक्ति था। नशा मुक्ति, हम्म। सद्भावना, इस तरह से हाँ। आज जो धर्मगुरु
जो बात कहते हैं वो हमारे गले उतरती है, और हम जब अपनी आदतों को स्वयं छोड़ना चाहते हैं तो हमें इस तरह से जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं। और ये अंदर से अपनी भावना जागेगी तो ही छूटेगा, किसी के दबाव में आकर या नहीं नहीं नहीं, कहने से बराबर छूटने वाला नहीं है। तो बराबर। अपनी भावनाओं को जगाना है तो इस तरह के कार्यक्रम हमें आयोजित करते रहना है बीच बीच में, ताकि लोगों के अंदर एक चेतना जागे और नशा मुक्ति की और उन्होंने कदम बढ़ाना है। इन्हीं या शुभकामनाओं के साथ यस, और सर दूसरी बात ऐसे है कि इसको आदत लगने के लिए दो बातें और कारणीभूत होते हैं, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अवेलेबिलिटी बोले तो सहजता से उपलब्ध है, एक्सेसिबिलिटी बोले तो सहजता से हम वहां पहुंच सकते हैं। तो देखिए एक आधे को इजीली इजीली वो अवेलेबल है उसके आजू बाजू में, हाँ, एरिया में एक, और दूसरा सहजता से अप्रोच हो सकता है। तो फिर वो क्या होता कि वो उसके चांसेस फ्रीक्वेंसी एक बार लेने वाला 10 बार लेता, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, एक इजीली एक्सेसिबल है, सहजता से वहां पे जा सकता है। अगर उससे घर से 15-50 किलोमीटर वो नशा का केंद्र है तो उसकी चांसेस जाने के कम रहेंगे। तो यहाँ पे तो एरिया एरिया में नशे के केंद्र है, तो ये जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी, वो भी कम करना पड़ेगा। तो वो अगर कम करते हैं, देखिए, और आपने जो बात बोली वो बहुत सही है सर, जिसकी इनर पावर है, अंदर से भाव है कि नहीं मुझे ये नहीं करने का, वो नहीं करेगा। और जिसके करना है वो नए गांव में जाता ना तो वो भी बराबर सब दुकान मालूम नहीं रहेंगे उसको, लेकिन वो दारू का दुकान, नशा कहाँ मिलती उसका दुकान, पूरा रिसर्च करेगा। वो गूगल नहीं रहता उसके पास, लेकिन वो पूरा ढूंढता, यानी अंदर से कितनी उसकी तीव्रता होंगी वो देखो। हाँ ये हाँ। और दूसरी बात ऐसी है, दूध वाले को घर घर जाना पड़ता, नशे वाले के घर पे लोग लाइन लगाते। तो ये थोड़ा सा उल्टी बात है समाज की। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया बात धन्यवाद आपने बताई। तो इस धन्यवाद तरह धन्यवाद। से हमें इसी तरह के कार्यक्रम बीच बीच में आयोजित करने से जागरूकता बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी हम समापन की ओर चलेंगे। यस सर, यस। अशोक जी, समापन आप करवाइए और स्लोगन सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम हम ये ओम। सुचेता जी। हाँ, बहुत सुंदर आज का सेशन। सभी एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर रोज, घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा रोज। हर घंटा रोज। हर रोज। ओम थैंक हम यू। ओ महाराज, ओके, थैंक यू, गुड डे टू एवरीवन। ओम हम